अभी हम अपनी आर्थिक स्थिति से उबर ही रहे थे। प्रदेश आर्थिक तंगहाली के जाल में फंसा हुआ था और इस आर्थिक बदहाली की लड़ाई हम लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 5 वर्षों की सरकार थी, उसने प्रदेश पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दिया, उसकी 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ी। हमने हिम्मत नहीं हारी। हम उस कर्जे की चुनौती के साथ साथ प्रदेश के विकास में आगे बढ़ते गए और आज मुझे खुशी इस बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए जो बात कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। और मैं पिछले कल बयान देख रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कर्जा उन्होंने लिया, इलेक्शन का वर्ष था, 14,000 कर्जा लिया, 9,000 के करीब शिक्षा संस्थान और दूसरे संस्थान खोल दिए। जब दिल आया, चुनावों का 6 महीने का पहले का समय था, या एसडीएम ऑफिस खोल दो, या डिवीजन ऑफिस खोल दो, या स्कूल अपग्रेड कर दो, लेकिन इन ऑफिसों में जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी, वो नियुक्तियां नहीं थी। हमने फैसला किया कि अगर हम इन 9,000 संस्थाओं को खोलते हैं तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। पैसे की भी बात नहीं होती, लेकिन 15,000 करोड़ के बाद इन संस्थाओं को चलाने के लिए जो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, उसके लिए कोई हमारे पास नियुक्ति करने के लिए कोई साधन नहीं था, ना तो नियुक्ति की गई थी। इसलिए हमने प्रयास किया और पहले वर्ष में हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और आज मुझे खुशी है, 1 वर्ष में हमने ऐसे कानून बदले, ऐसी व्यवस्था लाई कि आज हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो गई और 20% हमारी अर्थव्यवस्था में 1 साल के कार्यकाल में सुधार हुआ। जब सुधार की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को पूरा कर सकते हैं।